अब तो ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, प्रभु ये परीक्षित कौन है, आप कृपा करके विस्तार से बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, ध्यान देना। कौरवों की सेना मारी गई है, केवल एक बचा है जिसका नाम दुर्योधन है। उसकी भी जगह को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया है, जो एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और बोला, मित्र इतना दुखी क्यों हो रहा है, तेरी ये दशा किसने की, क्यों दुखी है। दुर्योधन ने सारा वृतांत बताया, कहा, मित्र कौरवों की सेना मारी गई, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, कष्ट सिर्फ एक बात का है कि कौरवों की सेना मारी गई, लेकिन पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी मर जाता तो भी मेरे हृदय में शांति होती। अश्वत्थामा बोला, तू चिंता क्यों करता है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे वचन देता हूं कि कल का सूर्य उदय पांडव नहीं देखेंगे। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, अरे मित्र, इस कार्य को तू जितना सरल समझ रहा है ना, उतना सरल नहीं है। अरे जिन पांडवों के सामने कौरवों की सेना नष्ट हो गई, तू उन पांडवों को मारने की बात कर रहा है। अश्वत्थामा कहता है, मित्र मैं तुझे वचन देता हूं, कल पांडव जीवित नहीं रहेंगे। इधर में अर्धरात्रि के समय पांचों पांडव तांड दुपट्टा सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हाथ में छड़ी लेकर के पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पांडव अभी राज्य जीते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अभी निर्भय नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। इधर में अश्वत्थामा उन्हें मारने के लिए प्रस्थान करता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि हो, जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करता है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है। कि जाको राखे साहिया, मार सकई नहीं को, कि बाल नवा का कर सके, जग मेरी चोन हो। जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करता है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अब रात अर्धरात्रि का समय है। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने देखा कृष्ण सोए नहीं है। बोले, कन्हैया आपको नींद नहीं आ रही? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन आपको नींद आ रही है? तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर बात कही, हे गोविंद, जब जीवन की डोर आपके चरणों में सौंप दी है, डोर आपके चरणों में है, तो हमें किस बात की फिक्र है? हम तो निर्द्वंद होके सो रहे हैं, हमें किसी बात का कोई भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडवों आपको यह स्थान सोने लायक नहीं है, आप यहां से चलिए। भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से पांडवों को ले गए और जहां पांडव सोए हुए थे, उसी स्थान पर आकर के द्रौपदी के पांचों पुत्र सो गए। अश्वत्थामा आया, जल्दी जल्दी में उसने देखा ये पांचों पांडव सो रहे हैं। उन द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझा और पांचों पांडवों के द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। पांचों पुत्र द्रौपदी के आज मार दिए और उनका सर लेकर के आज प्रातः काल दुर्योधन के पास पहुंच गया।
बड़ा प्रसन्न होकर के जा रहा है। मित्र देख, तू कहता था मैं पांडवों को नहीं मार सकता, देख मैंने पांडव मार दिए। दुर्योधन कहता है मित्र तू मजाक मत कर, तू पांडवों को नहीं मार सकता। अश्वत्थामा मुस्कुरा कर कहता है मित्र मैं जानता हूं तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं उन पांचों के सिर लेकर के आया हूं। और जैसे ही वो सिर उजाले में दुर्योधन ने देखे, उन्हें देख करके विलाप करने लगा, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया, हमारे वंश में जल देने वाला तो कोई बचा ही नहीं था, ये द्रौपदी के पुत्र थे, इनको भी तूने मार डाला। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, उसी समय दुर्योधन ने विलाप करते करते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। क्यों कि दुर्योधन को यह श्राप था और वरदान भी था, जिस समय एक क्षण में इसे सुख और दुख की प्राप्ति होगी उसी क्षण इसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहां एक क्षण में दोनों की प्राप्ति हुई है। जब अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया, तो एक क्षण के लिए लगा कि चलो कम से कम पांडवों को मार दिया, बड़ा खुश हुआ। जैसे ही द्रौपदी के पुत्रों को देखा कि वंश में जल देने वाला नहीं बड़ा, दुख हुआ और उसी समय शरीर को त्याग दिया। इधर में जब द्रौपदी को पता चली कि मेरे पुत्रों को मार दिया है, तो जिस माता के 5-5 पुत्रों को उसके सामने मार दिया जाए, उस माता पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, आज मैया द्रौपदी विलाप कर रही है, हे अश्वत्थामा तूने कौन से जन्म का बदला लिया है, तुझसे मेरा कौन सा बैर था, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उनको मार डाला। तूने कौन से जन्म का बदला लिया है। अब तो जिसको भी पता चलता है, देखो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और कार्य कितना गलत किया है। सब धिक्कार रहे हैं, धिक्कार है अश्वत्थामा, तूने कितना निर्दयी कार्य किया है, निंदनीय कार्य किया है। अब जैसे ही अर्जुन को पता चला कि द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है, अर्जुन को क्रोध आया, हाथ में गांडीव उठा लिया और कहा, हे द्रौपदी मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आकाश में छुप जाए, पाताल में छुप जाए, जहां भी चला जाए, मैं उसे ढूंढ करके अवश्य मारूंगा। आज अर्जुन गांडीव हाथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, गांडीव लेकर के धनुष, आज रथ पर अर्जुन बैठा हुआ है। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिया। आज जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए कृष्ण चले हैं, आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि कृष्ण के साथ में अर्जुन आ रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। आज उसने अपने बचने का उपाय ढूंढा, विचार करने लगा मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी रक्षा हो। और तो कुछ मन में भाव नहीं आया, कोई विचार नहीं आया, उसने ब्रह्मास्त्र उठाया और अर्जुन को मारने के लिए छोड़ दिया। आज अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, अर्जुन घबरा गए और गोविंद के चरणों में निवेदन करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दहमानानां
मपवगोसि संस्कृते। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मुझे मार डालेगा। गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही। अर्जुन, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। इसने ब्रह्मास्त्र को चलाया है, तू भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दे। क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसे वापस लाना नहीं जानता था। अर्जुन दोनों विद्याएं जानता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा, दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र मिलकर के शांत हो गए। इधर में अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और घसीटता हुआ लाकर के द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा, द्रौपदी बता, तेरे पुत्रों के हत्यारे के मैं कैसे मारूं? इसे अग्नि में जला करके मारूं, या इसके टुकड़े कर करके पक्षियों को खिला दूं, या इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूं? तू बता क्या करूं? आज द्रौपदी शांत है, क्योंकि जिस द्रौपदी को मेरा गोविंद सखा कहता है, सखी कहता है, क्या कभी उसके मन में कभी दूसरे के लिए हिंसा आएगी? 5 पुत्रों को मार दिया। जब अर्जुन ने पूछा कि कैसे मारूं, तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही। अर्जुन, अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे। मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, तो इस अश्वत्थामा को मारने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अरे एक माँ ही जा सकती है कि जिस समय माँ के पुत्र को कष्ट होता है तो माँ पे क्या गुजरती है। अरे अब तुम जब अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को मार दोगे तो इसकी माता गौतमी पे क्या गुजरेगी, जब उन्हें पता चलेगा कि अर्जुन ने मेरे पुत्र को मार दिया है। अरे आप भूल गए, गुरु द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अपने पुत्र को भी नहीं दी वो तुम्हें दी है, और आज उसका बदला ये दोगे कि आप उसके पुत्र को मार दोगे? नहीं, हिंसा के बदले में हिंसा की जाए तो कभी शांत नहीं हो सकती। अर्जुन समझ गया, द्रौपदी के मन में भाव आ गया है, ये दूसरे का कभी बुरा नहीं कर सकती। लेकिन समाज का नियम होता है, समाज कभी किसी के पक्ष में नहीं होता। जो सत्य होता है सत्य को कहता है, गलत होता है गलत को कहता है। अर्जुन ने जहां समाज में जितने लोग थे सबसे पूछ लिया, आप बताइए मैं इसका क्या कार्य करूं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि पाप करने वाले व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। भीम से पूछा। भीम ने कहा, हे मजले भैया, यदि इस दुष्ट को आपने नहीं मारा तो मैं इसे मार डालूंगा। अर्जुन ने सबसे पूछा, लेकिन अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मारूं। उसी सभा में मेरे गोविंद शांत खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन ने देखा कि कहीं समाधान नहीं है, तो आज गोविंद के चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, गोविंद आप ही कोई मार्ग बताइए। तो गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही, अर्जुन शास्त्र कहता है कि ये बालकों का हत्यारा है। शास्त्र कहता है कि बालकों का हत्यारा चाहे जो भी हो उसे कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। और शास्त्र यह भी कहता है ब्राह्मण कितना भी पापी हो कभी उसे मारना नहीं चाहिए। ये बालकों का हत्यारा है, इसे आप जीवित छोड़ोगे तो आपको दोष लगेगा। और ये ब्राह्मण है, आप इसे मारोगे तो भी दोष लगेगा। तो आपको ये मारना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र
सकल पूजिए विप्र सकल गुणहीना पूजिए सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा शूद्र न गुण वेद प्रवीणा शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा पूजिए विप्र जो वेद विहीना। यदि ब्राह्मण वेद से भी विहीन है, वेद का भी पाठ नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो पूजने योग्य है। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र चाहे कितना भी ज्ञाता हो, वो पूजने के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। कि परहे ससरा से धर्म नहीं भाई, सारे से धर्म नहीं भाई, परहे ससरा से धर्म नहीं भाई, परहित सारे से धर्म नहीं भाई, परहित सारा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा तम नहीं आजमाई। श्री राम जय 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 राम। परहिस सर से धर्म नहीं भाई। अब जैसे ही गोविंद ने यह बात कही तो भीमसेन बोले, प्रभु हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसे मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, तो यह संभव कैसे हो सकता है। अब अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले, गोविंद मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है। तो गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, आप इसे मारोगे, इसका वध करोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ोगे तो आपको दोष लगेगा, इसलिए आप इसे मारो भी और छोड़ो भी। तो ध्यान देना, ब्राह्मण की मृत्यु मरने को नहीं कहा है शास्त्रों में, ध्यान देना। ब्राह्मण का जहां अपमान हो जाए, समझो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। जहां समाज में अपमान हो जाए, समझो उस दिन उसका मरना हो गया। अरे ये जीना कोई शरीर थोड़ी है। जहां अपमान हो गया, समझो उस दिन मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये ब्राह्मण है, इसके सर के बाल मूड़ दो। उसके सर के आधे बाल मूड़ दिए, सर में से मड़ी थी वो छीन ली और उसे अपमानित करके सभा में से निकाल दिया। यहाँ दोनों ही बातों की मर्यादा रह गई। ब्राह्मण था, उसे का वध भी नहीं करना पड़ा, और एक बालकों का हत्यारा था, उसे दंड भी मिल गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने कार्य तो मरने का किया था, लेकिन इन्होंने मुझे केवल अपमान करके थोड़ा सा दंड देकर के छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई। क्या आ गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या पता है क्या होती है? मेरा आज 1 रुपए का नुकसान हुआ है तो दूसरे का 2 रुपए का हो जाए। बोलो जय जय श्री।
क्योंकि ईर्ष्या उसे ही कहते हैं कि जो दूसरों का बुरा चाहे, ये समझो उसके अंदर ईर्ष्या प्रवेश कर गई, और जिसके अंदर ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है ना, उसका नाश कर देती है। बोलो जय जय श्री। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया। कहाँ गया? महात्मा जी के पास। और महात्मा जी से बोला, महाराज आप मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब उसने बहुत दिन कहा, महात्मा जी को दया आ गई, तो महात्मा जी ने अपनी झोली से एक शंख निकाल करके दे दिया। क्या दे दिया? और कहा, बेटा जब भी तू इससे कुछ मांगेगा तुझे मिल जाएगा। अब वो शंख को लाया, घर में एक लाल कपड़े में लपेटा और घर में रख दिया। 2-4 दिन गुजरे, मन में भाव आया, महात्मा जी ने शंख दिया है और कहा है इससे यदि मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे प्राप्त होगा। चलो आज देखते हैं कुछ मांग के। पत्नी को बुलाया और बैठ गया, और जैसे ही आंगन में वो लाल कपड़ा खोला, वो शंख उसके अंदर था। हाथ जोड़कर बोला, हे शंख देवता, मकान टूटा फूटा है, एक बढ़िया सा बंगला बन जाए। अब साधु का वचन है, साधु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। हे शंख देवता, टूटा फूटा मकान है, एक बंगला बन जाए। वो ऐसी कृपा हुई कि एक बढ़िया सुंदर सा चकाचक बंगला बन गया। लेकिन एक बड़ी विशेषता थी, वो अपने लिए जब एक बंगला उसने मांगा तो पड़ोसी के 2 बन गए। क्या बन गए? 2। अब जैसे ही वो बड़ा खुश होकर के मूछ तान करके घर से बाहर निकला, अब तो साइड में झोंपड़ी झुग्गी है, और जैसे ही निकला बाहर देखा कि सामने तेरा तो एक ही है, सामने तो 2 खड़े हैं। जल करके राख हो गया। बोले मेहनत मैंने करी, आनंद इसने ले लिया। उसने बेचारे ने वो शंख लपेटा और संदूक में रख दिया। बोले अब नहीं मांगूंगा। कुछ दिन बाद फिर विचार किया कि आज मांग के देखूं, हो सकता है पड़ोसी को न मिले। फिर खोला, कहा, हे शंख देवता, बहुत दिन विवाह को हो गए, कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए। उसके एक पुत्र हो गया, लेकिन पड़ोसी के यहाँ 2-2 हो गए। बोलो जय जय श्री। अब तो 2-2 जब खेलते हुए देखे, बड़ा उस दुखी हुआ। उसने शंख लपेटा और संदूक में रख दिया, और अपनी पत्नी से कहा, आज के बाद में तू इससे कुछ नहीं मांगेगी। अब वो कमाने के लिए बाहर चला गया। बोले यदि इससे मांगूंगा मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन पड़ोसियों को डबल मिलेगा, पड़ोसी मुझसे ज्यादा बड़े हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री। इससे अच्छा है कमा के लाओ। अब वो तो 2-4-6 महीने जब हो गए, इन माताओं की बड़ी विशेष आदत है, इनसे ये कहो ना कि ये बात बताना मत किसी को। साहब जब तक सहेली क्यों न बता दे, इनकी रोटी नहीं पचती। बोलो जय जय श्री। माताओं का दोष नहीं है, इन माताओं को युधिष्ठिर का वो लगाए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने माता कुंती को श्राप दिया था। बोलो जय जय श्री। कर्ण की बात छुपाई थी माता कुंती ने। बोलो जय जय श्री। अब जब 2-4-6 महीने हो गए, उसकी पत्नी ने सोचा बेटा बड़ा हो गया है, विवाह योग्य हो गया है, अब ये जब आएंगे अब मुझसे काम होता नहीं है, चलो ऐसा करती हूँ कि बेटे का विवाह करा लेती हूँ। सोचा मैं कहाँ जाऊंगी। उसने शंख निकाला और कहा, हे शंख देवता, मेरे छोरा को ब्याह हो जाए। छोरा ब्याह है वो पड़ोसी के दोनों को है। बोलो जय जय श्री। अब जैसे ही वो बाहर से आया, देखा पड़ोसी बड़े हुए, और घर में गया तो घर में भी एक मेंबर बड़ा हुआ है। पूछा, बोले ये कहां से? बोले सारा वृतांत बताया। बेचारा बड़ा दुखी, सोचने लगा इन पड़ोसियों को सजा कैसे दूं मैं। मेहनत मैं करता हूं, शंख में लाया, आनंद पड़ोसी फोकट में ले रहे हैं। बोलो जय जय श्री। आज उसने विचार किया और आंगन में बैठ गया, शंख खोल लिया और बोला, हे शंख देवता, मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुद जाए। क्या खुद जाए?
बोले मेरे में तो एक ही खुदेगा, पड़ोसी के द्वय खुदेंगे, झेलो अब तो। एक बना, पड़ोसी के दो। फिर बोला हे शंकर देवता, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले बढ़ो, डबल डबल को आनंद ले रहे आप, अब लो। बोले मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक फूटेगी, पड़ोसी की तो दोनों ही फूटेंगी। फिर बोला हे शंकर देवता, मेरी एक टांग टूट जाए। और जैसे ही बाकी एक टूटी और पड़ोसी की दोनों टूटी और कुआं में धड़म। बोलो जय जय श्री। यह होती है ईर्ष्या, इसे ईर्ष्या कहते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहे। और यही ईर्ष्या अश्वत्थामा के अंदर प्रवेश कर गई। वो विचार करने लगा, पांडवों के वंश में और कोई नहीं बचा है, लेकिन मैंने सुना था युद्ध के समय जब अभिमन्यु मारा गया तो उसकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। इनके वंश में और नहीं बचा है कोई। इस समय उत्तरा गर्भवती है और कुछ समय के बाद में उत्तरा बच्चे को जन्म देगी। मैं उससे पहले उस बच्चे को मार डालता हूं। और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चल दिया। और अभिमन्यु के मामा लगते हैं कृष्ण। बोलो जय जय श्री। अब जैसे ही उत्तरा ने अपने गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, वो दौड़ करके गोविंद के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे गोविंद, यह ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे इससे भय नहीं लग रहा। ये मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गोविंद, ये मेरे गर्भ में जो बालक है ना, ये इसे जला करके भस्म कर देगा, इसे मार डालेगा। और यदि ये बालक मर गया तो पांडवों को वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। मेरे गोविंद ने विचार किया, देखो इस अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई है। मेरे गोविंद ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए और अपना सुदर्शन चक्र चलाया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाया है, उस ब्रह्मास्त्र से सुदर्शन चक्र से रक्षा कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा की सृष्टि में यह पहला एक बालक है जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। बोलो जय जय श्री। भगवान ने उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। देखिए, जैसे भगवान के सामने हमारी चालाकी नहीं चलती ना, हम झूठ बोले, सोचे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता। बोले जय जय श्री। ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। कुंती ने देखा, देखो मेरे कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बच्चे का रक्षा की, उसको बचाया। आज कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, हे कृष्ण, आप हमारे जीवन में जब से आए हैं हमारा कल्याण कर दिया है। हे गोविंद, आप साक्षात भगवान हैं, आप परब्रह्म हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे बुआ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे मैं तो आपके मझले भाई का पुत्र हूं। कुंती कहती है, हरे कृष्ण, अरे गोविंद, तेरी ये लीला बड़ी विचित्र है। किसी को काका बनाता है, किसी को पिता बनाता है, किसी को चाचा बनाता है, लेकिन ये कैसे भूल जाता है कि तू तो सबका परवावा है। बोलो जय जय श्री। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ, यदि आप मुझे भगवान समझती हो
तो भगवान से तो कुछ भी मांगा जा सकता है। आप मुझसे कुछ मांगिए, मेरा मन है आज कुछ देने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर आप बड़े हैं, आप मांगिए सबसे पहले। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं धर्म का पालन करूं, हमेशा सत्य बोलता रहूं, सत्य से कभी मैं नहीं डिगना, हमेशा मैं सत्य का पालन करता रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दे दो। भीम ने कहा कृष्ण मुझे तो लोग वैसे ही भोजन वट्ट कहते हैं, अरे गोविंद बस एक कृपा कर दो कि आपके चरणों में जो मेरी प्रीति है ये कभी नहीं टूटे। अर्जुन ने कहा गोविंद मुझे बस एक ही चीज दे दो। बोले क्या? बोले मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे शिष्य मानते हैं, ये गुरु शिष्य का नाता कभी नहीं टूटना चाहिए। सुभद्रा ने कहा गोविंद आपका ये चरण रूपी पिंजरा और ये मेरे मन रूपी जीव को आपके इस चरण रूपी पिंजरे में ऐसा कैद कर दो कि ये आपके चरणों को छोड़ करके कभी वापस नहीं जाए। द्रौपदी ने कहा कृष्ण मैं आपको सखा मानती हूं, आप मुझे सखी मानते हो, ये सखा और सखी का भाग कभी नहीं बदले, आप ऐसा वरदान दे दो। सबने कुछ न कुछ मांगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जैसे ही कुंती का नंबर आया, आज कुंती से कहा बुआ अब आप बचिए, आप मांगिए। तो कुंती कहती है कृष्ण मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। अरे कृष्ण मेरे पास तो दिया हुआ तेरा सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण बार बार कहने लगे नहीं बुआ आप कुछ मांगिए। जब ज्यादा कहने लगे कृष्ण तो द्रौपदी ने अपना पल्लू पहना दिया और कहा गोविंद यदि देना चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख दे दो, मेरे जीवन से एक दुख नहीं जाए तब तक दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। आज जैसे ही कुंती ने ये दुख मांगा है, भगवान कहते हैं बुआ आप ये क्या मांग रही हैं? दुख मांगने की कोई चीज है? कुंती कहती है गोविंद मुझे दुख ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ मुझे दुख मांग रही हो तुम, मैं दुख नहीं दे सकता। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जरा कुंती के जीवन में नजर डाल करके देखिए कि उनका जीवन कितना कष्टमय गुजरा है। कुंती का जन्म मथुरा में सूरसेन नाम के राजा के यहाँ हुआ। जन्म मथुरा में हुआ, इन्हें भोज राजा ले गए और उन्होंने ही इन्हें अपना नाम दिया, तब से इसका नाम कुंती पड़ा। वैसे वास्तविक इनका नाम प्रथा था। ध्यान दीजिए जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो, पालन कहीं हुआ हो, कुंती ने जैसे तैसे किशोर अवस्था पूर्ण की और जैसे ही विवाह योग्य हुई तो विवाह हुआ और विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जो शुरू से पीलिया का रोगी था। लेकिन कुंती ने विचार किया पति परमेश्वर है, जैसा भी है वो मेरे लिए मेरा भगवान है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन कुंती को गृहस्थ जीवन का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? कि जो कुंती के पतिदेव हैं पांडु राजा, उनको श्राप लगा हुआ था, जब भी वो अपनी पत्नी के पास में काम वासना से जाएंगे उनका देहांत हो जाएगा। वो तो
दुर्वासा जी के दिए हुए कुछ मंत्र थे जिनसे इन पांडवों की उत्पत्ति हुई। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन का, पवन देव की कृपा से भीम का प्रादुर्भाव हुआ, और कुंती की एक सौतेली भी बहन थी जिसका नाम मांद्री था। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनकी कृपा से ही नकुल सहदेव की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक दिन पांडु राजा अपनी मन की गति पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उसे काबू में नहीं कर पाए। मांद्री के पास गए और उसी समय उन्होंने पंचभौतिक शरीर को त्याग कर दिया। उनकी पत्नी ने भी, माद्री ने कहा, मेरे पति का मेरे कारण देहांत हुआ है। उसी समय साथ में समाधिस्थ हो गए। जिसे पति का सुख नहीं मिला, कष्ट जीवन भर रहा, 5-5 पुत्रों को छोड़ करके उसका पति मर गया, एक अकेली विधवा कैसे उनका पालन करे। और आज सुख भोगने का समय आया है, भारत के सम्राट राजा बने हैं पांडव, तो बुआ आप दुख मांगती हो। कुंती बड़ी सुंदर बात कहती है, हे गोविंद, ये दुख की कृपा है कि आज तू मेरे सामने खड़ा है। यदि मेरे पुत्रों के जीवन में कष्ट नहीं आता तो तुम उसकी रक्षा करने नहीं आते, और तुम उनकी रक्षा करने नहीं आते तो आज तेरा दर्शन नहीं मिलता। क्योंकि गोविंद, जब जीवन में सुख आ जाता है तो जीव गोविंद को भूल जाता है, और जो सुख परमात्मा की याद भुला दे, जो परमात्मा के भजन से वंचित कर दे, मैं ऐसे सुख को नहीं ले सकती। कि सुख के माथे धूल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, के बलिहारी बादोख की, जो पल पल नाम रटाए। हे गोविंद, उस ऐसे सुख को मैं धूर मारती हूं जिस सुख में तेरी याद चली जाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। क्योंकि थोड़ी धन संपत्ति आने के बाद में जीव समझता है कि ये सब कुछ मुझसे बड़ा अब कोई नहीं है, तो उस समय सुख में भगवान को भूल जाता है। क्योंकि भगवान की याद कब आती है? जब जीवन में विपत्ति आती है। यदि सुख में ही विपत्ति जीवन में न हो, आनंद में जीवन चल रहा हो और हम भगवान की याद करते रहें तो विपत्ति नहीं आ सकती। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। कि जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का ही हो। यदि उसी सुख में परमात्मा की याद करते रहें तो जीवन में विपत्ति का नाम नहीं आ सकता। हे गोविंद, मैं उसी विपत्ति को चाहती हूं, वो विपत्ति मेरे जीवन में आती रहे। और हे गोविंद, ये संसार के सुख दुख ऐश्वर्य आराम को विपत्ति नहीं कहते। आज धनवान हो कल निर्धन हो कोई भी नहीं है, ये सुख और दुख नहीं है। दुख का समय तो केवल एक है। कौन सा? कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति
श्री राम जय राम। जब तब भजनन सुमिरन हुई। जिस समय भगवान का नाम नहीं लिया जाए, हमें प्रतिदिन आदत है कि हम 2 माला करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, और किसी दिन किसी कारणवश यदि हमें भगवान का दर्शन नहीं मिला, हम अपनी माला नहीं करना पाए, तो समझिए वो विपत्ति का समय है। जब तब भजनन सुमिरन होई। यह संसार के सुख से सुख दुख का कोई अनुभूति नहीं है। भगवान मिल जाए तो आनंद है, और भगवान से बिछड़ना हो जाए तो दुख दुख ही दुख है। और वो दुख कब मिलता है, वो सुख कब मिलता है कि जब दुख में आदमी सुमिरन करता है और सुख में करने लग जाए तो कल्याण हो जाता है। बोलो जय जय श्री।